गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस टू बिजनेस बाइंग बिहेवियर और बायर बिहेवियर। जो हम इंडिविजुअल बाइंग करते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर जो परचेज करता है वो उसके लिए वो किसी से एक मशवरा ले सकता है, ना भी ले तो वो खुद से भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, जिस तरह हमने पिछले हमने वीडियोज़ में डिस्कस किया है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में भी डिस्कस किया, कंज्यूमर बिहेवियर में भी डिस्कस किया है कि वो जो होता है 5 स्टेप्स प्रोसेस होता है, उसमें उसको किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं होती, ना उसके डिसीजन पे किसी का इम्पैक्ट होता है। वो इंडिविजुअल होता है, वो उसका अपना एक ज़ाती जो भी जो चीज़ वो लेना चाहता है वो अपने से खुद इवेल्युएशन करेगा, और हो सकता है किसी किसी से मशवरा कर ले, ना भी करे तो वो खुद से ही अपना डिसीजन ले लेगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में बी टू बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो रॉ मटेरियल लेती हैं और आगे से प्रोडक्ट बनाती हैं, वो डिसीजन एक बंदा नहीं ले रहा होता। ऑर्गेनाइजेशन के एक पूरा बाइंग सेंटर मेंबर होते हैं, 5 से 6 लोग होते हैं जो उस डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, डिसीजन लेने में हेल्प आउट करते हैं। डिसीजंस को बेसिकली अगर कोई डिसीजन ले लिया परचेज का, उसको वो रोक भी सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो 5-6 ग्रुप का एक 5 लोगों का एक बाइंग सेंटर होता है जो एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन की परचेज करने में हेल्प आउट करते हैं। In B2B businesses, purchases people still make the decisions. Corporate policies create restrictions. मैंने बात की है कि जो कॉरपोरेशन की पॉलिसीज़ हैं या कॉरपोरेशन के लोग हैं वो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल एक एज इंडिविजुअल कस्टमर हैं तो आपके परचेजेस के ऊपर, आपके डिसीजन के ऊपर किसी का इम्पैक्ट नहीं होता। आप अपनी जेब से खर्च करते हैं, अपनी जेब से चीज़ें लेते हैं, अपने साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। दैट इफेक्ट परचेजिंग एक्टिविटीज़। फैक्टर्स सच एज क्वालिटी, कॉस्ट, प्रॉफिट इट्स आल्सो इफेक्ट द परचेजिंग चॉइस। अगर आपने परचेज डिसीजन ले लिया एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो दूसरा जो मेंबर होगा वो रजिस्ट कर सकता है कि यार जो आपने परचेजिंग डिसीजन लिए इससे हमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है, महंगा में ये रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है, हमें जहाँ से लेना चाहिए सस्ता पड़ेगा, तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कुछ। तो बाइंग सेंटर क्या होता है? बाइंग सेंटर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु मेक अ परचेज डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो परचेजिंग रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, किसी नट बोल्ट्स की भी हो सकती है, कोई मशीनरी की परचेज भी हो सकती है, कोई फॉर एग्जांपल एक न्यू HR है, ह्यूमन रिसोर्स हायर कर रहे हैं, उसकी परचेज वो भी है बेसिकली, वो भी डिसीजन होता है। तो उसके लिए भी 5-6 बंदे की कमेटी बैठती है जिसको इंटरव्यू टीम कहते हैं। वो जाके फिर डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को जॉब पे रखना है या नहीं रखना। इसके अलावा परचेज से मुराद ये है कि हम रॉ मटेरियल हो गया, अपनी मशीनरी होगी, टूल्स हो गए, कोई इक्विपमेंट्स हो गए, इस तरह के। तो बाइंग सेंटर कंसिस्ट ऑफ दोज पीपल हु मेक अ परचेज डिसीजन on behalf of a business or organization. The buying center consists of 5 different purchasing agents or roles. पहला है यूज़र्स, फिर है बायर्स, फिर इन्फ्लुएंसर्स, डिसाइडर्स और गेट कीपर। ये 5 बंदे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाइंग डिसीजन ले रहे होते हैं। इन पाँचों की रजामंदी होना लाजमी है। इनमें से अगर एक की रजामंदी नहीं होगी तो हमारा परचेजिंग डिसीजन कंप्लीट नहीं होगा। पहला पहला है जी यूज़र। यूज़र्स वो नाम से ज़ाहिर है कि वो लोग जिन्होंने एक्चुअली, जिनके लिए प्रोडक्ट, जिनके लिए रॉ मटेरियल, जिनके लिए मशीनरी हम लेने जा रहे हैं, जिनके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन परचेज करने जा रहे हैं, जिन्होंने उस चीज़ को इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस तरह शुगर इंडस्ट्री है, उसने रॉ मटेरियल एक गन्ना लिया है, तो गन्ने को कौन यूज़ करेगा? जो असम्बली लाइन वर्कर्स होते हैं, जिन्होंने फैक्ट्री में एक्चुअली काम करना होता है, या जो टेक्नीशियंस होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं जिन्होंने उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, शुगर को या चीनी को बनाना है, तो वो एक्चुअल यूज़र्स वो हैं। तो पहला इम्पैक्ट उनका होता है कि वो बताते हैं कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। ये जो होते हैं यूज़र्स, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकी नीड क्या है, ये इनको क्या चाहिए। फिर जो बायर्स होते हैं, बायर्स में भी 8-10 बंदे होते हैं जो मिलकर एक डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमने रॉ मटेरियल या मशीनरी या टूल्स कहाँ से लेने हैं। इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जो बायर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। अगर वो डिसीजन कुछ ले लें तो ये अपना डिसीजन लेते हैं कि ये डिसीजन इकोनॉमिक स्केल के मुताबिक नहीं है, ये डिसीजन इकोनॉमिकल नहीं है, इससे हमें ये आपने जो डिसीजन लिया है उसमें हमें रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है, या फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हमारा क्वालिटी में अच्छा नहीं है जो आपने डिसीजन ले लिया, या आपने जो टूल्स का डिसीजन लिया लेने का, वो टूल्स यहाँ से लें तो ज़्यादा बेहतर है, आपने जहाँ से डिसीजन लिया वो ज़्यादा अच्छी कंपनी नहीं है जहाँ से टूल ले रहे हैं। डिसाइडर्स वो होते हैं जिस तरह BODs हो गए, जो एक्चुअल जाके डिसाइड करते हैं कि आपने लेना कहाँ से है। ये फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने एक्चुअल जो इनका बेसिकली जो डिसीजन लेने का अथॉरिटी होती है वो इनके पास डिसाइडर्स के BODs, CEO, CFO, ये लोग होते हैं। गेट कीपर्स वो लोग होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को फ्लो में लेके आते हैं। ये डिसीजन लेगा, इनका डिसीजन जाके गेट कीपर इनका इन्फॉर्मेशन जाके, या इनका जो इन्होंने कोई प्रिंट निकाला है किसी पेज के ऊपर अपने डिसीजंस का भी हमने ये चीज़ें लेनी है, तो ये इसको देंगे गेट कीपर को, ये जाके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इनका डिसीजन को फिर ये गेट कीपर आगे लेके जाएंगे। तो गेट कीपर का काम ये होता है कि इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को यकीनी बनाते हैं। ये इनको वन बाय वन हम देखते हैं यूज़र्स क्या होते हैं। ये है जी।
users, member of organization who actually use the goods or services or the raw material, anything, tools, equipments, जिनके लिए हम परचेजेस कर रहे हैं, जिन्होंने इस्तेमाल करना है आगे जाके, वो यूज़र्स हैं. बायर्स वो होते हैं, नाम से क्लियर है, जो एक्चुअल परचेजेस करते हैं, जिनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने परचेजिंग ही करनी है, वो बायर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग का डिसीजन लेते हैं. इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन गिवन द फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द परचेज, दे परचेज गुड्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन. गुड्स भी कह सकते हैं, रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, टूल्स भी कह सकते हैं, इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, और एनीथिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है उसकी परचेजिंग की जिम्मेदारी बायर्स के ऊपर होती है. इन्फ्लुएंसर नाम से ज़ाहिर है कि ये लोग होते हैं जो बायर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, बायर्स के डिसीजन को अच्छी तरह इफेक्ट भी कर सकते हैं, नेगेटिव अंदाज में भी उनको चैलेंज भी कर सकते हैं कि आपका डिसीजन अच्छा नहीं है, उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं कि आपका डिसीजन अच्छा है. ये अगर सपोर्ट करेंगे तो ये डिसीजन आगे जाके डिसाइडर के पास जाएगा. अगर ये यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर दें कि ये डिसीजन अच्छा नहीं है, तो इनको और डिसीजन लेना पड़ेगा. इनका आपस में फिर कोऑर्डिनेशन से एक और किसी और ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन लेंगे, भी उससे आप रॉ मटेरियल लें या किसी और से आप टूल्स लें, इक्विपमेंट्स लें, मशीनरी लें. तो इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं? दोज हु इफेक्ट द परचेजिंग डिसीजन, दे सेट द क्राइटेरिया फॉर परचेजिंग. ईजी इंजीनियर्स, इंजीनियर्स वो लोग होते हैं कि जब ये बायर्स ने डिसीजन ले लिया तो इंजीनियर्स, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन से टूल हमें लेना चाहिए, इनको क्योंकि इस चीज़ की अवेयरनेस होती है. तो ये लोग जो होते हैं इंजीनियर्स होते हैं, ये इन्फ्लुएंसर होते हैं, बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं. डिसाइडर अल्टीमेटली वो लोग होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे होते हैं, जिस तरह BODs हो गए, टॉप मैनेजमेंट होगी, CFO, CEO, जितने भी हैं, ये सारे क्या होते हैं? ये हमारे डिसाइडर्स होते हैं जो एक्चुअल डिसीजन लेते हैं भी, हाँ जी ले लें, ये आपको फंड्स प्रोवाइड भी करते हैं. इंडिविजुअल हु अथॉराइज द परचेज डिसीजन, जो परचेज डिसीजन की अथॉरिटी फराम करते हैं किनको? इन्फ्लुएंसर और बायर्स को. ये होते हैं जी BODs, टॉप मैनेजमेंट, CEO, CFO. गेट कीपर्स आपको होता है कि ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, जिस तरह हर इदारे में गेट कीपर होता है जो इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र कर रहा होता है, या PN जिसको हम कहते हैं, या हम जिसको पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट PA जो होते हैं, वो भी बेसिकली गेट कीपर की तरह ही होते हैं. वो इन्फॉर्मेशन को आगे क्या कर रहे होते हैं? ट्रांसमिट कर रहे होते हैं. दोज हु कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग ऑल मेंबर्स ऑफ बाइंग सेंटर. यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेके बायर को देगा, बायर से लेके इन्फ्लुएंसर को देगा, इन्फ्लुएंसर से लेके डिसाइडर को जाएगा, डिसाइडर्स फिर अल्टीमेटली डिसीजन लेंगे. तो गेट कीपर का काम यही है कि इन सब की इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, इनके दरमियान एज ए कम्युनिकेशन चैनल कह सकते हैं, एज ए कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे काम करते हैं. गेट कीपर्स आर रेजिस्टिंग योर मीटिंग, दे आल्सो इफेक्ट बाइंग डिसीजन. So that's all for today's lecture. If you have any question regarding the buying center members, influencer, user, decider, gatekeepers, you are free to ask me and subscribe my channel. Thank you so much.